कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो जो अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता था, उसकी जो इकोनॉमी है उसको इन 3 और 4 हफ्तों की जंग में जो नुकसान पहुंचा है वो अमेरिका के तस्वुर से भी ज्यादा है। अमेरिका जो ये समझ रहा था कि वो ईरान में आयतुल्ला अली खामेनी को शहीद करके रिजीम चेंज कर लेगा, नहीं हो सका। उसके बाद उन्होंने एक दूसरा तुर्क का पत्ता खेलने की कोशिश की कि उन्होंने ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है, जो बकौल अमेरिका के इसराइल के लिए खतरा है, उसको खत्म करना है। अगर वो ईरान के एटमी प्रोग्राम को खत्म करना चाहता है तो फिर जो इसराइल का एटमी प्रोग्राम है उसको खत्म क्यों नहीं किया जा सकता? ये एक बड़ा सवाल है जिसके ऊपर पूरी दुनिया में डिबेट जो है वो चल रही है। तीसरी तरफ दुनिया के कुछ ममालिक जो हैं उनको साजिश बना के अमेरिका एक तरफ ईरान के साथ बात भी कर रहा है, बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए बातचीत भी चल रही है, और उसके साथ साथ ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं और ईरान इसराइल के ऊपर हमले कर रहा है। कहने वाले ये कहते हैं कि इनका जो आपस में, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ के जो उन्होंने कहा था कि सीज फायर जो है, पहले उन्होंने 5 दिन की थी, उसके बाद उनको एंडोर्स करके 10 दिनों की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि ये जंग बंदी होगी, लेकिन अब उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करके ये कहा गया है कि इस जंग का मतलब है कि जो ऑयल फील्ड्स हैं, जो उनकी सनतें हैं या उनके जो इदारे हैं, उनके ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन इसराइल चाहता है कि ये जंग बंद न हो, इसलिए इसराइल ने अमेरिका को भी बाईपास करके अपने हमलों का जो रुख है वो ईरान की तरफ किया हुआ है, जिसके जवाब में ईरान जो है वो भी रात उन्होंने सऊदी अरब की जो ऑयल फील्ड्स है, अमेरिकन बेस जो है उसके ऊपर उन्होंने हमला किया, और अमेरिकन बेस के ऊपर जो रिफ्यूलिंग के लिए जो उनके 3 जो तैयारे थे, लड़ाका तैयारे थे, उनको ईरान की तरफ से किए गए हमले में वो तबाह हो गए। जहां तक इस जंग की जंगबंदी का मामला है तो दुनिया की बड़ी बड़ी जो अखबार आते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट है, अल जजीरा टीवी है या बीबीसी है, CNN है, वो ये कह रहे हैं कि आबनाए हरमस ये वो इलाका है जिससे पूरी दुनिया को ऑयल की रसद जो है वो होती है। इसको बंद करने की वजह से पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस की जो कीमतें हैं वो $100 से भी ज्यादा ऊपर चली गई है। इसके असरात में सिर्फ पूरी दुनिया पे हो रहे हैं और खास तौर पर अमेरिका में जो है वो इसके असरात और ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिकन जो अवाम है वो भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गई है। अमेरिकन कांग्रेस में जो डेमोक्रेट्स सेनेटर्स हैं वो तो पहले ही उनके ऊपर नाराज हैं, अब तो रिपब्लिकन जो सेनेटर हैं वो भी ये कह रहे हैं। ये भी सुनने में आया है, ये मुसद्दिका बात तो नहीं है लेकिन बाखबर जराए के मुताबिक कि इजराइल के जो वजीर दिफा है वो कहते हैं कि हमारी फौजें जो है वो ईरान के साथ नहीं लड़ सकती, इसलिए हमें रिजर्व फौज की जो है वो जरूरत है। और अमेरिकन जो बड़ी फौज थी जिसको अमेरिका ने कहा था कि हम भेज रहे हैं ईरान में, उसको भेजने की तैयारी तो हो रही थी, लेकिन ईरान ने ये कहा कि अगर ये आएंगे तो उनको कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। इस डर की वजह से वो फौजें जो हैं वो भी अभी तक नहीं आई।
जहां तक आपने हरमस का ताल्लुक है, तो ईरान ने जो अपने करीबी ममालिक है उनको वहां से गुजरगाह की इजाजत दे दी। बाकी जो अमेरिकन हैं उनके जो जहाज है उनको उन्होंने जाने की इजाजत नहीं दी, जिसकी वजह से न सिर्फ अमेरिका में बल्कि यूरोप में आप देखें, जर्मनी में देखें, आप बर्तानिया में देखें, आप स्विट्जरलैंड में देखें, आप जो दूसरे ममालिक हैं, यूरोप के जो भी ममालिक हैं, उनमें ये जो महंगाई की शरह इन्फ्लेशन जो है ये बड़ी तेजी के साथ जो है वो बढ़ती जा रही है, और दुनिया की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बड़ी तेजी के साथ गिरती जा रही है। रोजाना के हिसाब से अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है उसमें गुज़िश्ता 3 दिनों से क्रशिंग की पोजीशन है। इस वजह से अमेरिकी जो मईशत है उसको एक तरफ तो जंग की वजह से नुकसान हो रहा है, और दूसरा ये जो महंगाई जो है हुई है इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। तीसरा कि उसकी जो अवाम है, उसके जो मुंतखब मेंबर्स जो है उनकी जो है तनकीद की वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी जो मकबूलियत है वो तेजी के साथ गिरती जा रही है। अब देखना यह है कि अगले कुछ दिनों में ये जो डिप्लोमेटिक टॉक्स जो हो रही हैं बैकडोर बिलखुसूस पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट की जो सालिसी के दरमियान, और खासतौर से इसमें पाकिस्तान का जो है वो इंतहाई मेजर रोल है। ये जो बातें हो रही हैं, अगर इस डिप्लोमेसी में कामयाबी होती है तो दुनिया जो है वो एक खतरनाक सियासी, समाजी और इक्तिसादी बहरान से बच सकती है। लेकिन अगर ये डिप्लोमेसी नाकाम होती है तो फिर ईरान तो कह रहा है कि हम 10 साल के लिए जंग के लिए तैयार हैं, और अमेरिका जो है जो खुद साख्ता, अभी खुद हम कहेंगे खुद साख्ता अपने आप को सुपर पावर कहता है, और ये जो आयरन ड्रोन बना के इसराइल जो बैठा हुआ था, इनकी ईरान ने आयरन ड्रोन जो है उसको भी उन्होंने तबाह कर दिया। अब जो उनके क्लस्टर्स मिसाइल हैं वो तल अवीव, यरूशलेम और दूसरे जो शहर हैं उनको जो है ना वो तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। बल्कि अमेरिकी अड्डे जो गल्फ में है, कतर में है, यूएई में है, बहरीन में है, कुवैत में है, हत्ता के सऊदी अरब में जो है उनको भी हदफ का निशाना बनाया जा रहा है। अगर ये सिस्टम बरकरार रहता है तो खलीज से अमेरिकी अड्डों का खात्मा का मतलब है कि अमेरिकी जो फरोलियत है उसका ये एक खात्मा है। तो अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि ऐसा माहौल पैदा हो जिससे उनकी मईशत भी तबाह हो और दुनिया में उसके सुपर पावर के जो अख्तियारात हैं वो उनसे छीन लिए जाए। बल्कि ईरान ने तो एक खूबसूरत चाल ये चली कि उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ से बंदरगाह से हमारी से आपने हरमस से जो गुजर रहा है वो जो उनका टैक्सेस होता है या उनकी जो गुजरगाह से गुजरने के जो अखराजात जो होते हैं उनकी रकम जो है वो हमें डॉलर में नहीं चाहिए, वो हमें युआन में यानी चीनी करेंसी में चाहिए। अब जो चीनी करेंसी में अगर जो हो रही है उनकी क्या कहते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हो रही है, इससे डॉलर जो है उसकी अहमियत जो है वो डाउन होती जाएगी, और डॉलर अगर डाउन होता है तो अमेरिकन मईशत जो है वो बैठ सकती है। ये वो खौफ है जो अमेरिका को खाता जा रहा है। अब देखना ये है कि अगले दिन में क्या होता है।